ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये जो शिक्षावल्ली समाप्त होने के बाद और ब्रह्मानंदवल्ली शुरू होने के पहले यह मंत्र आया है, ये उपनिषद मंत्र है और इसमें गुरु शिष्य का साथ में प्रभु से कुछ डिमांड है, यानी प्रार्थना है। डिमांड यानी मांग और प्रार्थना यानी प्रकृष्टेन अर्थना, विशेष प्रकार से मांग, उसको प्रार्थना बोलते हैं। तो ये सब बार बार आने वाली ये बात है, मंत्र बार बार बोलना चाहिए। मननात् त्रायते असो मंत्र, जो जिसके मनन से हम तर जाते हैं वो मंत्र होता है और इसलिए मंत्र बार बार बोला जाता है, उसका जप किया जाता है। और जब भी केवल मुख से किया, शब्द बोल दिए और हो गया जप, पुण्य मिल गया, ऐसा नहीं होता। उस जप से उसकी अर्थ भावना हमारे अंदर प्रकटनी चाहिए। तज्जपस्तदर्थ भावनम, उसी को जप बोला जाता है जिसकी अर्थ भावना हमारे अंदर प्रकट हो जाए। तो ऐसा मंत्र ये ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, ये मंत्र है। शिक्षावल्ली में क्या क्या हुआ इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहले शिक्षा क्या है ये बात बताई। वर्णस्वरः मात्राबलम सामसंतानः, यानी शिक्षा यानी जो भी हम उच्चारते हैं, जो स्वर उच्चारते हैं उसमें बल होता है, उसका बार बार सुनना बोलना ये स्वाध्याय और प्रवचन होता है और इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होते होते, बलवान होते होते वो ऊंचाई की तरफ हम ले जा सकते हैं। और इसी से हमारे जीवन का विकसनशीलता या तो विकास बढ़ता है। मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता है। मराठी में शिक्षा का अर्थ होता है सजा, लेकिन हिंदी में शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षण, एजुकेशन। ये मनुष्य को इसकी आवश्यकता होती है। जो प्राणी है, जीव है, जंतु है, उसको शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। वो नेचुरल अपना जीवन जीते हैं और वो सहजता से अपने जीवन में जो पाना है वो पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य में ऐसी चीजें भरी है जो विशेष है और इसलिए मनुष्य जन्म भी दुर्लभ माना जाता है। मनुष्य अगर प्रयत्न करे, चाहे तो वो नर करने करे तो नर का नारायण बन जाए, इतनी ताकत उसमें होती है। इससे उल्टा भी होता है। वह अगर दुष्कर्णी करे वह दुष्ट बनता है, पृथ्वी का स्वर्ग के बजाय नरक बना देता है।
यानी वो उल्टी अपनी ताकत का उपयोग करे तो, और वो उसके हाथ में है। ये मनुष्य के हाथ में ये ताकत भगवान ने देकर रखी है। अभी हम मनुष्य, हमने अपनी पसंद निश्चित करनी है, हमें क्या करना है। वैसा ध्वंस करना, विनाश करना, ये बहुत ही सहज है, उसमें ज्यादा कष्ट नहीं लगते। कोई भी चीज निर्माण करती है तो उसको कष्ट लगते हैं, किसी बात में ऊपर चढ़ना है तो कष्ट लगते हैं, और ये कष्ट लेने का, तप करने का एजुकेशन चाहिए। और इसी को योग दर्शन में यम नियम बोला गया। यम और नियम का सतत पालन होना चाहिए, जानबूझकर उसको अपने जीवन में लाना चाहिए। यह मनुष्यत्व का शिक्षण है, शिक्षा है। यह शिक्षा, ये संस्कार हमारे जीवन में होने चाहिए। और शुरुआत में भी एक मंत्र बोला गया था शिक्षावल्ली में, ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिर शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। और लास्ट में इसी को भूतकाल में बोला गया, यानी त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशम ऋतमवादिशम सत्यमवादिशम तन्माम आवीत तद्वक्तारम आवीत आविन माम आविद वक्तारम। यानी पहले भविष्य काल में जब आया था बटू, यानी जो विद्या ग्रहण करने वाला जो बालक होता है, बालिका होती है, वो जब आती है, आता है तो ये प्रार्थना करता है, शन्नो मित्र, हे मित्र। मित्र किसको बोला गया? और मित्राय नमः हम बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। सूर्य हमारा मित्र है, वो सच्चा मित्र है। उसके कारण हमारे अंदर तेजस्विता आती है। शम वरुण, हे वरुण हमारा कल्याण करो, हमारा हित करो। शन्नो भवत्वर्यमा, हे अर्यमा। अर्यमा यानी चक्षु की देवता। चक्षु यानी आंख, आंखों की देवता को अर्यमा बोला जाता है। यानी मेरी दृष्टि की देवता मेरा कल्याण करे। मेरे अंदर जो तेज है, जो बाहर सूर्य के रूप में दिखाई देता है, वो मेरा कल्याण करे। मेरे अंदर जो वरुण है, बाहर भी जो वरुण है, जो जल की देवता माना जाता है, वो मेरा कल्याण करे। जल प्रवाही होता है, हमारा जीवन भी प्रवाही होना चाहिए। जब प्रवाह रुकता है, पानी का प्रवाह रुकता है, जीवन का प्रवाह रुकता है, तो उसमें सड़ना शुरू हो जाता है। जीवन प्रवाहित होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं मानता कि मुझे बस बहना नहीं है। नदी बहती है, पानी बहता है, वो जो रुकता है वो सड़ने लगता है। तो हमारे पूर्वजों ने बांध बांधा, धरण बांधे, लेकिन वो रोकने के लिए नहीं बांधे, उसको दिशा देने के लिए बांधे। ये भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे शक्तियों को, हमारे जीवन प्रवाह को हमें योग्य दिशा देनी चाहिए। ये बात शिक्षण से होती है, शिक्षा से होती है। शन्नो भवत्वर्यमा, हे अर्यमा, हे चक्षु की दृष्टि की देवता, मेरा कल्याण करे।
हमारी दृष्टि एक तो दीनहीन लाचार बन जाती है। जब हम इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं तो हमारी दृष्टि यह वासना से, कामना से, दीनता से, दुर्बलता से भर जाती है। जो कामना से या तो वासना से युक्त होता है वो लाचार बन जाता है, और जैसे ही लाचार बनता है वो मांगने लगता है, भीख मांगने लगता है, भिखारी बन जाता है। हमारी दृष्टि तेजस्वी हो, भोगवादी न हो, और यही दुनिया में भी आज की समस्या है। जैसे प्राचीन काल में वेदों की, उपनिषदों की आवश्यकता थी, आज भी उतनी, उससे भी ज्यादा है, भविष्य में भी होगी। यानी जीवन की तरफ देखने का, जगत की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। वी शुड चेंज आवर आउटलुक। हम जब तक अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते, जब हम ऐसा समझते कि ये सामने वाला जो भी पदार्थ है, वस्तु है, ये मेरे भोग के लिए है, तो उसको हम खाते हैं, लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते। और ये सब समस्याएं खड़ी होती है केवल दृष्टिकोण के कारण। ये जगत, ये जो दुनिया है, ये सृष्टि है, निसर्ग है, मेरे लिए भोग्य है। केवल भोग के लिए मानने वाले आज दुनिया में बहुत है। और वो पशुवृत्ति है जो केवल देखता है, पश्यति इति पशु। और ऐसा देखने वाला आज समझो अमेरिका बलाढ्य है, और बलाढ्य यानी धन धान्य संपन्न है, खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, क्या वह सुखी है? क्या वह स्वस्थ है? क्या उधर के लोग शांत है, स्थिर है? विचार करने पर, अभ्यास करने पर पता चलेगा वो मानसिक रुग्ण बन गए हैं, वे पागल होते जा रहे हैं। जो भी धन धान्य संपन्न होने के बावजूद भी जिनकी दृष्टि केवल भोगवादी है, भोग, ऐसा लगता है कि हम भोग को भोगते हैं, लेकिन भोग हमें भोगता है। मिष्टान्न खाते समय ऐसा लगता है कि हम उसको भोग रहे हैं। जलेबी खाते हैं, शिरा खाते हैं, कुछ गुलाब जामुन खाते हैं, जो भी पदार्थ हम खाते हैं, बहुत दबा कर जब खाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने भोग लिया। लेकिन 24 घंटे बाद पता चलता है पेट दुखने लगा, माथा दुखने लगा, उल्टी होने लगी, 2-4 दिन, 8 दिन बीमार पड़ गए। फिर ऐसा विचार आने लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। हमें ऐसा लगता है कि हम भोग रहे हैं, मिष्टान्न खा रहे हैं, लेकिन मिष्टान्न में हमें खा लिया, 7 दिन 8 दिन हमारे बर्बाद कर लिए। अभ्यास में भी मन नहीं लगता था, खाने में भी मन नहीं लगता था, माथा दुखता था, पेट दुखता था, क्या करे? ये उल्टा हो गया। आदमी विचार करता है, जो भी हमने किया उस पर विचार करने वाला आदमी है, मनुष्य है, मननात् मनुष्य। धन धान्य संपन्नता हमें सुख नहीं दे सकती, हमें समाधान नहीं दे सकती। इसलिए हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। दृष्टि जब बदलती है तो सृष्टि बदलती है, और यही तो उपनिषद हमें देना चाहते। वेद हमें दृष्टि देना चाहते, उपनिषद हमें दृष्टि देना चाहते, श्रीमद् भगवद गीता हमें दृष्टि देना चाहती है। दृष्टिकोण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए प्रार्थना करते हमारे ऋषि, शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। अर्यमा हमें दृष्टि दे, सम्यक दृष्टि दे।
जिसका अपने दृष्टिकोण पर विश्वास होता है वो आगे बढ़ता है, जिसकी सकारात्मक दृष्टि होती है वो आगे बढ़ता है। शन्नो इंद्रो बृहस्पतिर, इंद्र यह देवता है, देवों का देव है। बृहस्पति बुद्धि की देव है, बुद्धि की देवता है। इंद्र देवों का देव है, वह हमारे जीवन को ऊंचाई तक ले जाता है और उसके साथ बुद्धि भी है। बुद्धि हमें ऊंचाई प्रदान करती है। हमारा विचार करना यह सही तरीके से हो। शन्नो विष्णुरुक्रमः, विष्णु यानी व्यापक, जो सभी में व्याप्त है, सभी का पोषण करता है, वह विष्णु कहा जाता है। उसकी व्यापकता वो महान है। महान कौन होता है? जो स्वार्थ से ऊपर उठकर निस्वार्थ दृष्टि रखता है, निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जीता है, वो विष्णु है। शन्नो विष्णुरुक्रमः। और ये जो दोनों प्रार्थना अभी करते हैं, शिष्य प्रार्थना करता है, नमो ब्रह्मणे, आप हमारे लिए ब्रह्म हैं। नमस्ते वायो, हे वायु नमस्ते। ये वायुदेव, वायु यह जिधर वायु की क्या कार्य पद्धति है, वो बहुत ही चुपचाप बिना दिखाए काम करता है, हमें शीतलता देता है और सेवा करते रहता है। जब प्राचीन काल में गुरुकुल में तपोवन में विद्यार्थी जाते थे तो वह शिक्षण के लिए नहीं जाते थे, मुझे कुछ पढ़ाई मिल जाए, ज्ञान मिल जाए इसलिए नहीं जाते थे। वे सेवा के लिए जाते थे। परिप्रश्नेन सेवया, मुझे वरिष्ठों की, जो भी ज्ञानी है, जो भी गुरु है, उनकी सेवा करनी है। सेवा करनी मतलब क्या? हाथ पांव दबाने? ऐसा नहीं। जो गुरु कार्य करता है उस कार्य में हाथ बटाना, इसको सेवा बोलते हैं। और ऐसी सेवा भावी वृत्ति वायु में होती है। जो सेवा करता है उसके लिए ज्ञान मिल जाता है, यानी भक्ति से, श्रद्धा से, सेवा से हमें ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान कोई ऐसी किताबों में पड़ी हुई चीज नहीं है। ज्ञान ये अनुभवजन्य है। ज्ञान तब पता चलता है जब हम सेवा करते हैं, जब हम अनुभव लेते हैं। बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता। और अनुभव को स्पष्ट कराने वाला वह गुरु होता है, शिक्षक होता है। उसने अनुभव अपने जीवन में ले लिए, हमें अनुभव लेने हैं तो गुरु आगे है, हम पीछे है। अग्नि गर्म है, इसका पास जाने पर गुरु बताते कि ये गर्म है, संभाल के। जब वो कार्य करते तब पता चलता है कि वो अग्नि से ज्यादा दूर भी नहीं रहते, ज्यादा नजदीक भी नहीं जाते। और जब बच्चा जिज्ञासा के कारण उसको हाथ लगाने का प्रयास करता है, और जब अनुभव होता है कि अरे गुरु कहते थे वही सही है, यानी अग्नि हमें गर्म लगता है, ये गर्माई की जो अनुभूति है वह जब होती है तो ये ज्ञान है। अनुभव से ज्ञान प्राप्त होना, सेवा से, कर्म से ज्ञान प्राप्त होना, यह सच्चा ज्ञान होता है। केवल इंफॉर्मेशन ले लिया और ज्ञान मिल गया, ऐसा नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन तो
होनी चाहिए, उसमें कोई ना नहीं है। लेकिन ज्ञान तभी है जब सेवा करते हैं, जब हम श्रद्धा से उसमें लगे रहते हैं। तो उच्चतर ज्ञान हमारे ही अंदर पड़ा है, उसका प्रकटीकरण हो जाता है। नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम, तू मेरे लिए ब्रह्म है, तू मेरे लिए ब्रह्म है, और तू मुझे आदेश देना। वायु को बोलते हैं, वायु अभी तक मैंने जो भी गुरु के पास रहकर जो भी पाया, ज्ञान मुझे समझ में आ गया, या तो ज्ञान की अनुभूति हो गई, प्रकटीकरण हो गया। तो ये जो प्रकटीकरण है वह वायु के कारण हुआ। वायु ने मेरा कल्याण किया, मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए। वायु हमें शक्ति देता है, बल देता है, प्रेरणा देता है। और ऋतमवादिशम, ऋतम यानी जो सत्य हमें समझ में आता है, जो सिद्धांत हमारे ध्यान में आता है, उसका प्रत्यक्ष अपने जीवन में एप्लीकेशन करना, ये ऋत होता है। यानी सत्य का आचरण, ये ऋत है। और आपने यानी वायु ने, गुरु ने हमें जो भी दे दिया, वो क्या दे दिया? ऋत, यानी अपने जीवन में आया हुआ सत्य, वो हमारे लिए प्रस्तुत किया। हम भी अपने जीवन में ये ऋत को लाए, और वेदों में जो भी ऋचा है वह ऋत है, यानी कि सत्य जो जीवन में उतारा है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सत्यमवादिशम तन्मामावेद, और तभी सत्य सचमुच समझ में आने लगता है। तन्मामावेद, आपने मेरा रक्षण किया, हमारे दोनों का रक्षण किया, हमारे गुरु का भी रक्षण कर ले। तद वक्तारमावेद, जो बोलने वाला है उसका भी रक्षण आपने किया। आविन माम, मेरा रक्षण किया, आविद वक्तारम, और वक्ता का यानी गुरु का भी आपने रक्षण किया है। तो इस प्रकार शिक्षावल्ली का थोड़ा सा और लुक हमने किया। शिक्षावल्ली पहले हुआ, यानी कि गए सत्र में उस पर हमने मनन चिंतन किया, और अभी आगे बढ़ने वाले हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? आगे अभी तैत्तिरीय उपनिषद में जैसे शिक्षावल्ली हो गई, वैसे अभी तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियाँ है, उसमें अभी दूसरी वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली है। वो बहुत ही बढ़िया है। हमें जीवन में आनंद कैसे पाना है, सच्चा आनंद। हम तो सभी आनंद के पीछे हैं। हमें खाने में, पीने में, खेलने में जैसा आनंद लगता है, तो आनंद लगना ही चाहिए, ऐसे हमारी उपनिषद कहते हैं। लेकिन सच्चा आनंद, टिकने वाला, कभी खत्म न होने वाला आनंद क्या है, ये उपनिषद बताते हैं। वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ऋषियों को, मुनियों को, वेदों को, उपनिषदों को याद करते हैं और उनको दिल से नमन करते हैं।